कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस घटना के बाद से फिलहाल पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में अनेक जूनियर डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय और अस्पताल सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। वास्तव में घटना दर्शाती है कि महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, न तो घर में और न ऑफिस में और न कहीं बाहर। आज हम सभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें तो खूब ही करते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण तो दूर की बात है, आज़ादी के बरसों बाद भी हम महिलाओं को समाज में वो स्थान तो नहीं दे पा रहे जो कि वास्तव में उनको मिलना चाहिए। भारत तो सदियों से सदियों नारियों को पूजने वाला देश माना गया है और जब हमारे भारत में ही ऐसी विभत्स और जघन्य घटनाएं होती हैं तो ये हमारे समाज पर कहीं न कहीं सवालिया निशाना पैदा करती है। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, अनेक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली चालू की गई है, साइबर अपराध पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा महिला की सुरक्षा के क्रम में और भी अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई। यहाँ तक कि भारत सरकार कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों आदि के माध्यम से लगातार महिलाओं और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम और प्रचार अभियान चलाते रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहरहाल कहने को तो आज हम महिलाओं को पुरुष के बराबर स्थान दिए जाने की खूब बात करते हैं, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि महिलाओं को आज भी पुरुष के बराबर समाज में स्थान नहीं मिला है। आज के समय में महिलाएं घर से बाहर निकलने से कतराती हैं क्योंकि असामाजिक तत्व महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, हिंसक व्यवहार, गलत इशारे करने, उन्हें तंग या परेशान करने में ही चूकते। अपराधियों और पुलिस व प्रशासन का खौफ भी नजर नहीं आता है और वे आसानी से हमारे समाज को शर्मसार करने वाली निंदनीय घटनाओं को अंजाम देने में खूब सफल हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस प्रशासन के साथ आम नागरिक इन सब के प्रति सतर्क जागरूक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में अनेक स्थानों पर महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, हिंसक घटनाएं घटित हो ही जाती हैं, महिलाओं को उजागर करती है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि आखिर महिलाओं के प्रति हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी आखिर कहाँ क्यों टूट जाती है और इसके पीछे कारण क्या है। इस पर चिंतन, मनन एवं एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोलकाता में जो घटना घटित हुई उसमें बताया जा रहा है कि आरोपी एक नागरिक स्वयंसेवक था जो अस्पताल से आधिकारिक रूप से जुड़ा तो नहीं था, लेकिन वहां पर अक्सर आना जाना करता था। ऐसे में प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब वह व्यक्ति अस्पताल से जुड़ा ही नहीं था तो उसके अक्सर अस्पताल आने और जाने पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। आजकल तो अस्पतालों में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं और गार्ड एवं अन्य कर्मचारियों की भी उपस्थिति दिखाई देती है। वास्तव में इस विभत्स घटना ने अस्पतालों में महिला सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई दिए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अपराध को बेहद क्रूरता से अंजाम दिया गया है। सामने आया है कि घटना के बाद आरोपी ने घर जाकर टेस्ट किया और फिर सबूतों को मिटाने की कोशिश की और इससे व्यक्ति विशेष की निर्दयता, क्रूरता का पता चलता है कि इस घटना ने चिकित्सा समुदाय ही नहीं देश के आमजन में भी भारी आक्रोश पैदा किया है। बड़ी बात है कि आज उन लोगों की सुरक्षा भी तय नहीं है जो दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगा देते हैं। वास्तव में कोलकाता का यह बलात्कार, हत्या का मामला इस तरह की कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हमें अखबारों, मीडिया की सुर्खियों में आए दिन सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि आज हमारा समाज किस दिशा की ओर चल रहा है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का लगातार ह्रास होता चल रहा है।